गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 25 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह। देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के लिए सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया जाएगा। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं अमिताभ बच्चन। IRSE अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सम्मेलन 2023 दिल्ली में आयोजित किया गया है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा जो राज्य है ये पहले स्थान पर रहा है। इसने इसमें कुल 105 पदक जीते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट ने सनत जयसूर्या को पूर्णकालिक सलाहकार नियुक्त किया है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ने पहले क्रैश टेस्ट में टाटा हैरियर और सफारी दोनों को 5 स्टार की रेटिंग दी है। हाल ही में हुई एक ऑक्शन में प्रिंसेस डायना की ड्रेस $1.1 मिलियन में बिकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए क्रिमिनल लॉ लोकसभा में पेश किए हैं जो पास हो गए हैं, अभी राज्यसभा के लिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतोष झा बने हैं। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी संतोष झा ने गोपाल बागले का स्थान लिया है। गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत बनाया गया है। संतोष झा इससे पहले यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लक्जमबर्ग में भारत के राजदूत थे। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। इसकी मुद्रा रुपया है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। साइबर सुरक्षा केंद्र 90 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ है। इस खास केंद्र में देश भर के राज्यों से जुड़े बड़े और फॉरेंसिक जांच के मामलों को सुलझाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस पर दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? राइट आंसर है फ्रांस के। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत ने इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी में भारत की यात्रा करने में असमर्थता जताई है। बता दें कि इसी साल सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसकी मुद्रा यूरो है। इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम यानी IONS शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड ने। 22 दिसंबर को थाईलैंड में 4 दिवसीय इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है। भारत की ओर से नौसेना प्रमुख R हरिकुमार ने 3 दिवसीय नौसैनिक प्रतिनिधि मंडल के साथ कार्यक्रम में शिरकत की है। 8वें IONS सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में रॉयल थाई नौसेना ने किया है। इस साल थाईलैंड ने IONS सम्मेलन की अध्यक्षता की है और अगले 2 सालों के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। भारत ने आगामी सम्मेलन के लिए सह अध्यक्षता के रूप में पदभार संभाला है। इस सम्मेलन में कोरिया गणराज्य की नौसेना का भी स्वागत किया गया है। इसके बाद IONS में देशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जिसमें 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक हैं। IONS का उद्देश्य है सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत में मेल जोल बढ़ाना। IONS पहली बार 2008 में गोवा में आयोजित किया गया था। तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित कहाँ किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। 27 से 29 दिसंबर 2023 तक दिल्ली में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। ये मुख्य सचिवों का सम्मेलन है, यहाँ लिख नहीं पाया तो ये देख लीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटा दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में ये बैन लगाया गया था और वहाँ से हटा दिया गया है। सीएम ने निजी आज़ादी और पसंद के अधिकार का हवाला देते हुए यह फैसला किया है। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में 31 दिसंबर 2021 को 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया था, जिसके बाद वे धरने पर बैठ गई थी। हिंसा हुई तो फरवरी 2022 में राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में सभी तरह के धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कॉलेज यूनिफॉर्म को जरूरी बताया था। हाल ही में इमरोज का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, चित्रकार और कवि। भारत के मशहूर कवि और चित्रकार इमरोज का 97 साल की उम्र में अपने मुंबई के घर में निधन हो गया। इमरोज का मूल नाम इंद्रजीत सिंह था। इमरोज का जन्म 26 जनवरी 1926 को लाहौर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ था। वो मशहूर लेखिका और कवित्री अमृता प्रीतम के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में आए थे। साल 2005 में अमृता के निधन के बाद इमरोज कवि बन गए और उन्होंने अपनी पहली कविता उसने जिस्म छोड़ा है साथ नहीं लिखी थी। अल्टीमेट खो खो 2023-24 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा इसकी मेजबानी करेगा। अल्टीमेट खो खो यानी यूकेके का 2023-24 का सीजन टूर्नामेंट का आगामी दूसरा संस्करण है, जो 24 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक कटक के उड़ीसा में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें 6 टीमें होंगी और 34 मैच खेले जाएंगे। 2022 में उड़ीसा जगरनॉट्स ये प्रथम चैंपियन बनी थी, इसका भी प्रथम खिताब था। अल्टीमेट खो खो का ये भारतीय फ्रेंचाइजी आधारित खो खो लीग है, जो 2022 में शुरू हुआ था। भारतीय खो खो महासंघ यानी KKAFI के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल हैं। इंक बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड 2023 में AI और डेटा श्रेणी में पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोवेट ने। डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदाता मोवेट ने इंक 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड्स में AI और डेटा पुरस्कार प्राप्त किया है। मोवेट को उसके जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म मोवेट एथेना के लिए मान्यता मिली है, जिसे व्यवसाय विकास और ग्राहक अनुभव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने रामबाग गेट प्रोजेक्ट को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर है पंजाब, ये पंजाब का गेट है जिसे यूनेस्को के उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने पंजाब में रामबाग गेट और रैपर्स परियोजनाओं की इसकी समावेशिता और सामुदायिक पहुंच के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। दिल्ली में बीकानेर हाउस और हरियाणा में चर्च ऑफ एफिफेनी को अवार्ड ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है। यूनेस्को एशियाई प्रशांत पुरस्कार पूरे क्षेत्र में विरासत संरचनाओं को बहाल करने और संरक्षित करने के प्रयासों के लिए सराहना करता है। साल 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। आज के लिए इतना ही। कल वाले सवाल का आंसर जानते हैं। लोक गायक और संगीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है बिहार में। लोक गायक, संगीतकार और नाट्यकर्मी भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 में बिहार के सारण जिले में हुआ था। उस समय बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा था। बिहार सरकार ने उन्हें बिहार रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। 10 जुलाई 1971 को उनका निधन हो गया। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में कमेंट करें।
सो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।